हेलो गाइज, ये अगर आप केसर के बीज उगाना चाहते हो तो मैंने भी ये केसर के बीज ऑनलाइन मंगवाए हैं और इन को मैं ये मिट्टी जैसे मैंने ये सुधार रखी है, इसमें खाद और मिट्टी को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। बार बार इसको खोद खोद के और उनको बिल्कुल एकदम सॉफ्ट और भुरभुरी बना दिया है इस मिट्टी को मैंने। अब हम इसमें थोड़ी बजरी, खाद और मिट्टी, क्योंकि बजरी में जड़ गलन कम होता है और अपने यहाँ गर्मी है, मौसम गर्म है, इसलिए केसर उगना तो मुश्किल तो है ही है। उसके साथ में इसके लिए एकदम चिल्ड वातावरण, जैसे एसी में जिस तरह से एसी होती है ना, इस तरह से एसी जैसा हमें वो करना पड़ेगा। इसके लिए एसी जितनी ठंडा मौसम करना पड़ेगा एकदम। इसलिए मैंने ये सारा पूरा ये बना रखा है। गार्डन को चारों तरफ से मैंने ढक रखा है, कुछ नहीं ढका है, उसको और थोड़ा सा कवर करना है मेरे को। अगर आपने कश्मीरी केसर के बीज नहीं देखे हैं तो ये कश्मीरी केसर के बीज हैं। ये जो मेरे पास ये है, ये कश्मीरी केसर के बीज है। ये सारे कश्मीरी केसर के बीज हैं। ये कश्मीरी केसर है। अब इसके लिए एकदम मौसम तो ठंडा होना ही होना चाहिए, साथ में बार बार धूप धाप ये नहीं होना चाहिए। इसलिए ये सारे मैंने 180 रुपये मंगवाए हैं। ये सारे केसर के बीज मैंने 180 रुपये मंगवाए हैं। इसमें कुछ में मैंने ये गमले तो बहुत सारे तैयार कर लिए हैं। इनमें बहुत अच्छा खाद है और पानी की भी मतलब ठहरता नहीं है, निकल जाता है। नीचे मैंने छेद कर रखे हैं। उसके बाद में मैं इसमें क्या करूँगी कि थोड़ी थोड़ी ये जो होती है इसकी नारियल की दाढ़ी, इसको मैं इसके ऊपर ऐसे ढक दूंगी और ढकने के बाद में इसमें पानी फव्वारे से दूंगी, ताकि ये जो एक बार लगने के बाद में ये जो नारियल की दाढ़ी है ये गर्मी नहीं आने देती अंदर। ये ठंड है तो ठंड को बरकरार रखती है। मेन वो है नारियल की दाढ़ी का, ये नमी बनाए रखती है नारियल की दाढ़ी। ये घिया में जब ये बड़े बेल आ जाएंगी तो उसके बाद में मैं इनको यहाँ ये जो ऊपर बना रखा है इसके ऊपर मैं फैला दूंगी, ताकि धूप भी ना आएगी नीचे और घियाओं को कोई क्षति भी नहीं पहुंचेगी, बेल भी नहीं टूटने का डर रहेगा। और ये देखो, मैंने मिट्टी इतने अच्छे से, इन गमलों को मैंने बहुत अच्छे से तैयार कर दिया है। अब इनमें एक एक बीज रोपूंगी, बहुत अच्छे से खाद वाद डाल के, और मैंने अच्छे से तैयार कर लिए हैं गमले। अभी इनमें आप कुछ भी बना सकते हो, कुछ भी पैदा कर सकते हो। इसमें केसर बहुत महंगी चीज़ है, जो हमारे यहाँ भारत में कश्मीर के अलावा और कहीं नहीं होता है। उसके लिए पॉली हाउस में भी बहुत ज़्यादा पंखे, कूलर, एसी की व्यवस्था करनी पड़ती है, तब जाके ये केसर उग सकती है और पैदा भी हो सकती है। और मैंने भी बहुत अच्छे से छाया तो कर ली है। देखती हूँ, यहाँ गर्मी तेज़ पड़ती है,
हो सके तो इसको और एक बार सीधी हवा ना आए, सीधी धूप ना आए, उसके लिए और कुछ प्रबंध करना पड़ेगा और कपड़ा डालना पड़ेगा इसके ऊपर। ये देखो, ये मैंने गमले के अंदर ही कार्टून के जो गमले होते हैं उन्हीं में नींबू बो रखे हैं और ये अच्छे से नींबू ग्रोथ भी कर रहा है। नींबू आने के भी चांस हैं इसमें। ये मक्की है गाइज, मेरे को इस मक्की को बोए कम से कम 1 महीना भर हो गया, लेकिन ये मक्की में से अंकुरण नहीं आ रहा। फिर मैंने अब इसको वापस निकाल लिया क्यारियों में से। अब मैं इनको फिर दोबारा से बो के देखती हूँ कि अभी इनमें अंकुरण आता है या नहीं आता है। वैसे ये बृहस्पति की मेहरबानी है, अगर किसी पर बृहस्पति की मेहरबानी है और उस पर खुश है बृहस्पति, तो इतनी क्यारियों में न जाने कितनी पैदा हो जाती। लेकिन मैं तो कुछ भी नहीं पैदा कर पाई हूँ अभी तक। मैं तो इनमें से बस केवल कभी किसी को भाई कभी धनिया दे दिया, पालक दे दिया, कोई मूली वोली निकाल के दे दी, कोई शलगम दे दिया, बस इस तरह से भाई अपने घर में यूज कर लिया, किसी को भाई दे दिया। बाकी मैं कुछ भी नहीं पैदा कर पाई हूँ अभी तक इसमें, क्योंकि ये हर चीज़ बिना एक शक्ति के पत्ता भी नहीं मिलता है, वो बात सही है। तो मैंने भी बहुत सारी मेहनत करी है इसमें, खाद ला के, मिट्टी चढ़ा के, कहीं से गमले उठा के, कहीं ये साड़ियाँ सिली हैं और कहीं पे मैंने इनको खोदी दे के बीज पैसे खर्च करके बीज लेके आई हूँ, तब जाके ये मतलब थोड़ा सा इसमें वो वैसे भी रान तो उगी आते हैं जब इतनी छाया करने के बाद में, तो न जाने कितने पेड़ पौधे अपने आप हो जाते हैं। लेकिन यहाँ कुछ नहीं होता, इसमें कुछ भी नहीं होता, बस मेहनत ही का है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। नहीं, इतनी बढ़िया मैंने ये खोद के एक गमले को मतलब इस तरह से मतलब तैयार करके, और तब ये 2 घिया के पेड़ जरूर उगे हैं, बाकी और कुछ भी नहीं उगता है। लेकिन मैं भी हार नहीं मान रही, मैं भी लगातार कोशिश करती जा रही हूँ। कभी तो मतलब सफलता मिलेगी ही मिलेगी। केसर उगाऊंगी, केसर तोड़ूंगी, फिर इतने सालों से मैं जो बीज में, खाद में, दवाइयों में जो खर्च कर रही हूँ, वो तब जाके मेहनत साकार हो पाएगी मेरी।